चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी दुनिया भर के लिए चीन ने एक बार फिर टेंशन पैदा कर दी है। चीन अपने परमाणु हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका का रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन परमाणु हथियारों की संख्या जिस तेजी से बढ़ा रहा है उससे 2035 तक उसके पास 1500 परमाणु हथियार होंगे। विभाग के मुताबिक अभी चीन के पास 350 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चीन ने 2021 में 135 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। यह संख्या पूरी दुनिया में पिछले साल किए गए परीक्षणों में सबसे ज्यादा है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया का सबसे आबादी वाला देश अपनी बढ़ती हुई सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। चीन का परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। बीजिंग भले ही हमेशा ये कहता आया हो कि वो पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति अपना रहा है, यानी कि वो परमाणु हमला होने पर ही जवाबी हमले की नीति पर चल रहा है, लेकिन परमाणु हथियारों को लेकर चीन कभी भी पारदर्शी नहीं रहा। चीन हमेशा अपनी वास्तविक परमाणु शक्ति के बारे में दुनिया को बताने से बचता रहा है। वो हमेशा दावा करता रहा है कि उससे सिर्फ उतने ही परमाणु हथियार हैं उसके पास जिससे कि वो केवल संभावित हमलावरों को डरा सके। लेकिन चीन के इन दावों पर यकीन करना तब मुश्किल हो जाता है जब वो परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल होने से इनकार कर देता है। इस वार्ता में अमेरिका और रूस शामिल हैं। अमेरिका चीन को परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता में शामिल करने की कोशिश कराता रहता है, लेकिन चीन ने अब तक इस आधार पर निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया कि उसकी परमाणु शक्ति अमेरिका और रूस की तुलना में बहुत छोटी है और उसकी परमाणु शक्ति केवल मिनिमम डेटरेंट है, जो कम से कम जो भयादोहन होता है। चीन की बढ़ती परमाणु शक्ति से अमेरिका के साथ ही भारत को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले काफ़ी वक्त से दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, तनाव बना हुआ है। भारत को लेकर चीन भी काफ़ी सावधानी पूर्वक कदम उठा रहा है और ये बात पेंटागन की रिपोर्ट में ही सामने आई है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका को भारत के साथ उसके संबंधों में दखल नहीं देने की चेतावनी भी दी है। पेंटागन की माने तो चीन की ये चेतावनी दर्शाती है कि वो भारत के साथ तनाव कम करना चाहता है। चीन की मंशा है कि भारत अमेरिका के और करीब न जाए। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक चीन भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। आपको ये भी बताएं कि चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, बन गया अभी फिलहाल। 2021 में भारत का चीन के साथ व्यापार 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रहा था। भारत ने इस दौरान चीन से 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का आयात किया, जबकि भारत ने इस दौरान सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए का चीन को निर्यात किया। तो ट्रेड डिफिसिट एक जगह है अपनी, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों पर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दौर चल रहा है, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है। और ऐसे में परमाणु हथियारों पर जो पेंटागन की रिपोर्ट आई है उसने कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा दी हैं। थोड़ा सा और डिटेल चर्चा इस पर करते हैं और मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। ORF में डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोशी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पेंटागन की इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं सर? ये एक स्वाभाविक ऑब्जर्वेशन है अमेरिका का, या इसमें चिंता की बात होनी चाहिए भारत के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ ये एक स्वाभाविक जो है, ये अमेरिका में ऐसी रिपोर्टें आती रहती हैं। सरकारी डिपार्टमेंट जब ये रिपोर्ट रखते हैं वो एक नज़र जो है अपने बजट पे रखते हैं कि मतलब जो हम उसी US कांग्रेस के पास जाएंगे बजट के लिए, बजट की मांग के लिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि एक और संस्था है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। उसके अनुमान से अभी तक रूस के पास 4500 करीब वॉरहेड हैं, परमाणु वॉरहेड हैं। अमेरिका के पास 3700 और चीन का नंबर वो देते हैं 350। फिलहाल मतलब आज की बात, ये जनवरी की रिपोर्ट है, ये है। अब ये भी सच है कि चीन पिछले साल ये सामने आया है कि चीन ने 250 नए साइलो बनाए हैं जहां की मिसाइल जो है स्टेशन हो सकती है। जो लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं, जो खासकर जो लैंड बेस्ड होती हैं, उनको साइलो में डाला जाता है, नीचे खोद के अंदर को डाला जाता है। तो 250 साइलो 3 अलग अलग इलाकों में
सैटेलाइट इमेजरी भी मिली है। तो ये तो साफ है कि चीन अपनी क्षमता जो है वो बढ़ा रहा है। ये तो खाली लैंड बेस्ड मिसाइल है, पर ये है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन भी बढ़ा रहा है, और रोड मोबाइल मतलब जो मिसाइल जो हैं सड़क में बड़े बड़े ट्रकों में लैस हो सकती हैं, ऐसी मिसाइल की तादाद भी बढ़ा रहा है। पर कितनी बढ़ा रहा है, या वाकई में 1,500 कर देगा या नहीं कर देगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अक्सर मुल्क ये फिगर नहीं देते। हाँ, रूस और अमेरिका के आंकड़े मिलते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो है एक समझौता है, स्टार्ट समझौता है। उसके अंतर्गत जो है वो एक दूसरे को ये खबर देते हैं और एक दूसरे के आर्सेनल पे निगरानी रखते हैं। पर जहां तक कि चीन हाँ, है, हाँ, जैसे आपने खुद कहा अभी जी जी कि जी चीन इन बातों में शामिल नहीं होना चाहता है। वो कहता है कि हमारी जो क्षमता है वो तो बहुत ही मामूली है। बट इस रिपोर्ट में जो यूएस कह रहा है कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं उनकी संख्या अचानक से बढ़ी है, और ये वो रिएक्टर्स है जहां पर प्लूटोनियम बनता है, सबसे ज़्यादा जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स में होता है। तो क्या इस जो अमेरिका की इस मोर्चे पर जो चिंता है उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है सर? अब यही जो है बहुत बारीकी की बात है, क्योंकि ऐसा है कि अब आप जानते हैं कि पिछले 5-10 साल में अमेरिका और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं वो अब तेजी के कंपटीशन के बढ़ गए हैं। मतलब उसमें वो खुलेआम दोनों साइड कहती हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे से compete कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में क्या चीन 3050 वॉरहेड से संतुष्ट होगा? क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका के पास इस समय 3700 मिसाइल हैं, 3700 वॉरहेड हैं। पर ये केवल वॉरहेड का खेल नहीं है। चक्कर ये है कि फिलहाल चीन जो है वो घबराता है इस बात से कि आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है, आधुनिक टेक्नोलॉजी समझ लीजिए कि जो प्रिसिशन स्ट्राइक का मतलब कि नॉन न्यूक्लियर मिसाइल भी बहुत ही एक्यूरेटली मार कर सकती है। उससे जो है चीन घबराता है कि कहीं अमेरिका जो है अपने जो ये 3700 वॉरहेड हैं, जो उनकी प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज हैं, उससे वो उसको नंगा कर देगा। मतलब एकदम अचानक हमला करके। और उसके जो वॉरहेड है 350 वॉरहेड, जो लगा लो उनका जो कुछ वो कहते हैं, उससे उनका काम नहीं बनेगा। तो उनको अपनी जो है अपने आंकड़े बढ़ाने हैं, अपने नंबर बढ़ाने हैं। तो ये जरूर लग रहा है कि उस दिशा पे चीन जा रहा है। एब्सोल्युटली। बट सर अब थोड़ा सा हमें अगर वस्तु स्थिति का आकलन अभी करें, ठीक है अमेरिका की अपनी चिंताएं हैं, स्वाभाविक रूप से वो एक खास दिशा में चीन को लेकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति हैं चीन के लिए, और ख़ास तौर से उसकी आंतरिक परिस्थितियां, जो वहाँ पर जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी के बाद जो वहाँ की आर्थिक स्थिति ख़राब हुई है, वहाँ का बैंकिंग सिस्टम, वहाँ का रियल एस्टेट एकदम स्थिति उसकी बिल्कुल ख़राब हो गई। इसके अलावा शी जिनपिंग को वहाँ पर लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या अगर पूरे चीन को अगर अपने पूरे न्यूक्लियर पॉलिसी पर आगे बढ़ना होगा, तो क्या उसकी घरेलू परिस्थितियां उसे ये इजाज़त दे रही हैं कि वो अभी इतना बड़ा जोखिम ले? देखिए, ऐसा है कि जो कुछ भी चीन की परेशानियां हैं, मतलब आप सही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट का मामला है, वहाँ ज़ीरो कोविड पॉलिसी की उलझने हैं, फिर भी चीन की आर्थिक स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी लोग कहते हैं। और साथ-साथ चीन की सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। अब ये ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से वहाँ बड़ा डिसरप्शन हुआ है और होगा। और चीन की सरकार को ये तय करना है कि क्या वो ज़ीरो कोविड पॉलिसी पे लगे रहें या उसको मॉडिफाई करें।
इसमें कोई शक नहीं है, पर वहां पर भी दुविधा में है, क्योंकि अगर पॉलिसी को खत्म कर दें तो हो सकता है कि वहां ये ओमिक्रॉन, क्योंकि इस समय कोविड जो है ओमिक्रॉन फैल रहा है, ये इतना ज्यादा, इतनी तेजी से फैलता है कि ये घबराहट है कि चीन में अभी तक चीन ने जहां पे जितने उनके इंतकाल हुए थे, डेथ हुए थे, वो और दुनिया के और देशों से बहुत कम है। हिंदुस्तान, यूएसए, इनसे बहुत बहुत कम है। और इस समय एकदम जो है, अगर वहां पे लोग आईसीयू में जाना पड़े, बीमार हों, और वहां पे मौतें जो हैं वो बढ़ने लगे हैं तेजी से, उसका ज्यादा आंतरिक खतरा है। तो इसलिए शी जिनपिंग के लिए ये दुविधा है कि अगर ये पॉलिसी को बंद कर दें, खत्म कर दें, तो ये खतरा है कि ये जो कोविड है ये बड़ी तेजी से फैल सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि चाइना ने अपने जो बुजुर्ग जो सेक्शन है अपनी पॉपुलेशन की, उनकी वैक्सीनेशन ठीक तरह से नहीं करी है। वहां केवल 60% जो है वैक्सीनेट हुए हैं और केवल 30% को बूस्टर मिला है। ऐसी हालत, और आप जानते हैं कि कोविड जैसी जो बीमारी है, ये ज्यादातर जो है जिनकी उम्र ज्यादा होती है उन्हीं को निशाना बनाती है। तो इस समय चीन दुविधा में फंसा है, पर ये ना सोचिए कि जहां तक कि उनकी परमाणु नीति है, न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी है, उस पर कोई असर पड़ेगा इसका। अब सर, भारत के नजरिए से ये जिस भी दिशा में चीन की परमाणु नीति जा रही है, उससे सबसे ज्यादा चिंता किसे करनी चाहिए? स्वाभाविक रूप से भारत के लिए तो बड़ा चुनौती है ही, लेकिन चीन इसे किसके खिलाफ एक डेटरेंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहेगा? मैं 2-3 इश्यूज हैं। ताइवान का इशू अलग चल रहा है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में उधर जापान से है, यूएस के साथ तो लगातार तनातनी है ही, और भारत भी है। तो आप क्या देखते हैं, ये पॉलिसी जो है ये एक ओवरऑल सबके लिए डेटरेंट की तरह वो चाहते हैं, या स्पेसिफिक टारगेट्स हैं चीन के? देखिए, स्पेसिफिक टारगेट्स हैं और हमको भारत में इसको बहुत गौर से देखना चाहिए कि वाकई में अगर चीन जो है अपनी क्षमता बढ़ा रहा है तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो है पॉलिसी चीन की जैसी है। हम भी कहते हैं कि हम नो फर्स्ट यूज करेंगे, और हम भी कहते हैं कि हमारा जो आर्सनल है वो मिनिमम आर्सनल है, और हम भी कोई फिगर नहीं देते हैं, पर अनुमान लगाया जाता है कि हमारे पास करीब 160 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। मतलब वही सिपरी की जो फिगर है वो मैं आपको दे रहा हूं, 160 है। तो अगर 350 से 1500 बन जाते हैं चीन के नंबर, तो हमको ये सोचना होगा कि जिस चीज से चीन घबरा रहा है, क्या हमें उसे घबराना नहीं चाहिए क्या चीन के बारे में? क्योंकि वही चीज हमारे ऊपर लागू होती है। जैसे चीन अमेरिका से घबरा रहा है, तो इसी तरह हमको भी चीन से घबराना होगा अगर चीन वो कदम उठाएगा और अपने परमाणु क्षमता है उसको बढ़ाएगा। बिकॉज इमीडिएट थ्रेट तो हमारे लिए ही है, स्वाभाविक रूप से। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही। थैंक यू सो मच सर, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत ही अच्छा विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों के लिए आपने वक्त निकाला।